हाय फ्रेंड्स, आप लोग को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक जो है आरआरबी जो है पूछा गया। रेलवे में विभिन्न प्रकार के इतिहास के प्रश्न जो है वो लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आरआरबी जेईई में पूछा गया है, भारत में फोर्ट विलियम नदी किस नदी के किनारे है। फोर्ट विलियम जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर हुगली होगा। और फोर्ट विलियम की बात की जाए तो ये कलकत्ता में स्थित है। आइए अगला प्रश्न, ये भी आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की बात की जाए, न्यू इंडिया ये दोनों जो है पत्रिका जो है एनी बेसेंट के द्वारा है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह के दौरान जो है गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल भी होगा लॉर्ड कैनिंग, इसके बाद जो है वाइसराय बन गया। सिपाही विद्रोह जो कब हुआ था, 1857 में सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के 1937 में, गलती टाइप है, 1937 में कहाँ पे हुआ था अधिवेशन जो प्रस्तावित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा फैजपुर, जो एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी एकमात्र अधिवेशन किए थे 1924 में, जो कि कहाँ पे हुआ, बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। तो लखनऊ समझौता जिसमें गर्म दल और नरम दल को भी मिलान किया गया था इसमें, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी इसमें समझौता कराया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न होगा, 1930 में महात्मा गांधी किसके विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। तो दांडी यात्रा जो था चलाया गया था वो नमक कर लगाने के लिए। ये भी आरआरबी जेईई में पूछा गया है। दांडी यात्रा की शुरू किया गया था, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी यात्रा तक गया था, जो 24 किलोमीटर 78 साथियों के साथ। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया। गवर्नर जनरल का जो पद है किसके द्वारा सृजित किया गया। तो भारत शासन 1935, 1858, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1833 में भारत के गवर्नर जनरल पद को सृजन किया गया था। अगर बात किया जाए 1858 में, तो इसमें वायसराय किया गया, भारत का वायसराय पद का सृजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल अगर बात पूछा जा रहा है, इसमें भारत का गवर्नर जनरल की बात की जाए तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था सिराजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है। तो स्वराज मेरा, इसका हिंदी हुआ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊँगा, ये किसका कहना था, बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है, नवंबर 1526 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर पानीपत 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। तो 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो आरआरबी पूछा गया था ग्रुप डी में। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। खानवा का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में खानवा और 1526 में पानीपत को लड़ा गया था, जो बाबर और किसके बीच होगा। इसमें खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच होगा, जो बाबर और राणा सांगा के बीच होगा।
बाबर इसी युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में जो है किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बाबर के द्वारा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है। इसका सही आंसर बाबर। जो ग्रुप डी में पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, इसका आंसर सही सी होगा। अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। ये अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजयी हुआ था, अफगानों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह ने किया था। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह ने किया था, कितने वर्ष तक शासन किया था? तो सूर्यवंश जो है 1540 से 45 तक सूर्यवंश में शेरशाह ने इसका कार्यकाल रहा। लेकिन बात किया जाए तो सूर्यवंश जो 1540 से 55 तक ले रहा था। इसका अगर शेरशाह की बात की जाए तो 1540 से 45 मात्र 5 साल तक शासन किया। अगला प्रश्न ग्रुप डी 2018 के पूछा हुआ, शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण गियाउद्दीन शाह को हराया था, कब हराया था? तो 1540 में हराया था। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? असली नाम की बात किया जाए तो असली नाम जो इसका था, ये ऑप्शन असली नाम जो है, इसका असली नाम जो है शेर खान का फरीद था। अगला प्रश्न, किसने कई विश्राम गृह, मस्जिदों और सड़कों और नेटवर्क के निर्माण तथा जिसे ग्रैंड ट्रंक का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है जीटी रोड, वो सम्राट शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कलकत्ता से अमृतसर तक जाता है, कलकत्ता से अमृतसर। अगला प्रश्न, कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया। कनौज की लड़ाई कब हुई थी? तो 1540 में जो है शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, इसमें हुमायूं की हार हुई। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया जो है मुमलुक वंश, इसी को कहते हैं गुलाम वंश, इसी को कहते हैं दास वंश। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और राजवंश शासन शुरू कर दिया? दास राजवंश का शासन किया। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने है अपनी स्थापना किया था, 1206 से 1210 तक रहा था। अगला प्रश्न, किस बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत की अवधि जाना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। 1526 लास्ट इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होगा, इब्राहिम लोदी। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल वंश आता है। अगला प्रश्न, फतुहात फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियां का रिकॉर्ड दिया गया है। फतुहात फिरोजशाही एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था, वो फिरोज शाह तुगलक है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया? तो दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया। इसका सही आंसर सी होगा। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका नाम धर दिया दौलताबाद? इसका नाम क्या धर दिया? दौलताबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक जो है देवगिरी स्थानांतरित किया, इसी का नाम क्या धर दिया? दौलताबाद। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न इस सेशन का, इब्न बतूता अरब यात्री साहसी व्यक्ति था जो वो कहाँ के रहने वाला था? तो मोरक्को से आया था। जो इब्न बतूता की बात की जाए किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता, जो मोरक्को की यात्री था। इसकी एक पुस्तक है रहेला, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहेला है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर कर दें
फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।